इस खबरनामे में कश्मीर यूनिवर्सिटी की पहली खातून वाइस चांसलर बनी नीलोफर खान और गुर्जर बिरादरी के हारून चौधरी ने बेंच प्रेस चैंपियनशिप में मेडल किया अपने नाम। जम्मू कश्मीर की खवातीन किस तरह से हर शोबे में खुद को अव्वल साबित कर रही हैं, इसी की मिसाल हैं प्रोफेसर नीलोफर खान। वो यूनियन टेरिटरी की पहली खातून हैं जिनका कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर इंतखाब किया गया है। इस ओहदे के लिए उनकी ताजपोशी उनकी गुज़िश्ता 3 दहाइयों की मेहनत, लगन और उनकी काबिलियत की बुनियाद पर हुई है। अपने लंबे करियर में उन्होंने कई अहम ओहदों पर खुद को बेहतर साबित किया है। मुझे इस यूनिवर्सिटी में 37 इयर्स हो गए। मुझे लगता है अपने जो मेरे कुलीग्स हैं उनको क्या मैं शायद हर एक ट्री भी मुझे जानता होगा कि ये कौन चल रही है, यहाँ से कुछ कोई ना कोई आवाज़ आती होगी। मुझे बहुत इमोशनल और अपनी एकेडमिक जो मेरी है टुवर्ड्स दिस इंस्टीट्यूट एक कमिटमेंट है, बहुत है, और मैंने वो कमिटमेंट पूरे 37 इयर्स अपने साथ रखी। शायद आपने मुझे देखा अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे मैंने काम किया है। ऑनेस्टली विद डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी से काम किया, कीपिंग इन व्यू कि ये जो इदारा है, यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, तो हमें जो है अपनी कमिटमेंट से मैंने अभी तक काम किया, इंशाल्लाह इससे आगे भी करूँ। प्रोफेसर नीलोफर खान की कामयाबी का ये सफर 37 बरस पहले शुरू हुआ था। वो पहली दफा यहाँ होम साइंस में लेक्चरर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने आई थी। इन बरसों में वो इस यूनिवर्सिटी में डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के ओहदे पर रहीं। इसके साथ ही रजिस्ट्रार अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डीन फैकल्टी में भी रही हैं। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंसेज के तौर पर भी एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा उनको हासिल हुआ है। फर्स्ट फीमेल प्रोफेसर, फर्स्ट डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, फर्स्ट डीन कॉलेज, फर्स्ट रजिस्ट्रार, first dean applied sciences, then I was also in charge vice chancellor for last 3 years. Thanks to Almighty Allah, मैंने आपको बताया कि with my dedication and with my hard work, यूनिवर्सिटी के लिए भी मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, but it has given me visibility and confidence. My hard work has given me visibility and confidence. मिडिल क्लास फैमिली की प्रोफेसर नीलोफर खान का ताल्लुक श्रीनगर के बरजुला से है। जेंडर इक्वालिटी का सबक उन्हें अपने कुनबे से मिला। उनके वालिदैन अपने बेटे के साथ ही अपनी बेटियों को बेहतर तालीम मुहैया कराने में कोई फर्क नहीं करते थे। आज इसी का नतीजा है कि वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के अलग अलग ओहदों पर पहली वुमेन के तौर पर काम कर चुकी हैं। अब वाइस चांसलर के अहम किरदार की जिम्मेदारी को संभालते हुए वो पूरी तरह से पुरजोश नजर आ रही हैं। ये उनकी अहलियत की एक मिसाल है। मुझे पूरे सिस्टम का पता है इस पोजीशन पे भी कि हाउ वन हैज टू मूव, हाउ डिसीजंस हैव टू बी टेकन, और लकीली आई हैव बीन इन द सिस्टम, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और यूनिवर्सिटी काउंसिल में भी रही हूँ, सिंडिकेट में भी रही हूँ, अपने जो एकेडमिक बॉडीज़ हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं उनमें भी मैंने कमिटी मेंबर्स रही हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट, ऑल्दो अ लीडर हैज़ टू बी वेरी डिफरेंट, एंड उसने पूरे अपने सिस्टम को साथ ले जाना है। मेरी भी वही कोशिश रहेगी कि इट्स नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट, इट्स अ जॉइंट एफर्ट, एंड डेफिनेटली वी हैव वेरी डेडिकेटेड टीचर्स, डेडिकेटेड नॉन टीचिंग members, and definitely we all will work for development of our own institute. कश्मीर यूनिवर्सिटी की मकबूलियत को बरकरार रखने, यहाँ के एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्मूथ बनाए रखने में वो अपना ताउन देंगी। उनका लंबा तजर्बा उन्हें इसमें कामयाब बनाने में मददगार साबित होगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी की पहली खातून वाइस चांसलर के तौर पर
वो इसे बुलंदियों तक पहुंचाने के अज़्म के साथ अपनी नई शुरुआत कर चुकी हैं। वो अपने इस मकसद में पहले की तरह कामयाब रहेंगी, इसी की उम्मीद की जा रही है। कड़ी मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं है। जब इस तरह से कोई लगातार कामयाब होने के लिए अपना पसीना बहाता है तो उसके नतीजे हमेशा बेहतर आते हैं। इसी की अलामत पेश कर रहे हैं जम्मू रीजन के हारून चौधरी। गुज़िश्ता दिनों वर्ल्ड बेंच प्रेस चैंपियन में मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने 2 अलग-अलग मुकाबले में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम करके इस पर मोहर लगा दी है। काबिले जिक्र है कि ये मुकाबला कजाकिस्तान में मुनक्किद हुआ था। ये जो कंपटीशन अभी मैं खेल के आया हूँ ये अलमाटी कजाकिस्तान में हुआ था। ये वर्ल्ड बेंच प्रेस चैंपियनशिप थी। ऑलमोस्ट अराउंड 37 to 38 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी और उनके जो कैटेगरी के चैंपियंस थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। मेरे 2 कंपटीशन थे, एक 22 को था और एक 26 को था। 22 को जो कंपटीशन था वो इक्विप्ड था, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया और 26 को जो कंपटीशन था वो क्लासिक था, रॉ था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर पाया और उसके लिए 2 मेडल ले पाया और कंट्री का नाम रोशन कर पाया। हारून चौधरी की खेलकूद में बचपन से ही दिलचस्पी थी, मगर वो पहले बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे। एक दोस्त की सलाह पर उन्होंने बेंच प्रेस में अपना करियर बनाने का फैसला किया। साल 2018 में स्टेट लेवल पर खेलने के साथ ही उन्होंने मेडल्स को अपने नाम करना शुरू कर दिया। उनके पास स्टेट लेवल के 24 मेडल्स हैं। वहीं नेशनल लेवल पर वो 4 मेडल्स को अपने नाम कर चुके हैं और वहीं इंटरनेशनल लेवल पर ये उनका चौथा मेडल है। मैंने सबसे पहला कंपटीशन खेला था 2018 में स्टेट में, जिसके बिहाफ पे मेरी सिलेक्शन हुई थी नेशनल के लिए। वो नेशनल हुआ था बॉम्बे में, वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया था। तो ऐसे करते करते मैंने और स्टेट के कंपटीशन खेले, डिस्ट्रिक्ट के कंपटीशन खेले, जिनमें मेरा गोल्ड मेडल आया। तो अब सब कंपटीशन में गोल्ड मेडल आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको अगले लेवल पे लेके जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल पे कम्पीट करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने का मेरा ये था कि मेरा ड्रीम था कंट्री के लिए, कंट्री को रिप्रेजेंट करना, उसके लिए मेडल लेके आना। गुर्जर बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले हारून चौधरी की कामयाबी पर लोगों ने जश्न मनाया, उनका तहे दिल से इस्तकबाल किया। दीगर बात ये है कि उन्होंने न सिर्फ अपनी बिरादरी का बल्कि मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन किया और ये हर किसी के लिए फख्र की बात है। उनकी ये कामयाबी नई पीढ़ी के बच्चों में खेलकूद के तई नजरिए में बेहतर बदलाव लाने में मददगार साबित होगी। साथ ही मुस्तकबिल में यहाँ के बच्चे इसी तरह से मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हर पेरेंट्स को होना चाहिए कि अपने बच्चे को जो है कोई पेरेंट्स चाहता है कि नहीं हमारा बच्चा डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, लेकिन नहीं, उसके साथ साथ स्टडीज़ के साथ साथ जो है जो बच्चे की अपनी एम होती है ना, उसके साथ साथ पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं हर पेरेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि वो जिस साइड बच्चे की एम हो उसी साइड उसको उसके साथ सपोर्ट करना चाहिए और उसको मतलब जो उसकी एम है उसको जो है पूरा कंप्लीट करने की जो है पूरी कोशिश करनी चाहिए और उसके साथ जो है उसका पूरा ताउन देना चाहिए। किसी भी इंसान की कामयाबी में उसके कुनबे का अहम रोल होता है। बच्चों की सलाहियत को पहचानना, उनकी दिलचस्पी को फरोग देना, यहीं से कामयाबी की शुरुआत होती है। दौरे हाजिर में खेलकूद को लेकर लोगों के नजरिए में बेहतर बदलाव दर्ज हो रहा है और ये इसी का नतीजा है कि इसमें बच्चे भी अपना बेस्ट देकर खुद को और अपनों को फख्र करने का मौका फराहम कर रहे हैं। हारून चौधरी जैसे नौजवान इसकी तायीद कर रहे हैं।